भाई बहुत खूब, क्या बात है, बहुत शानदार। आज ना जॉगिंग ना स्ट्रेचिंग, सीधे आप लोगों ने वर्कआउट की शुरुआत कर दी है। भाई तैयारी किस चीज की चल रही है, जरा मुझे भी बताइए भाई, क्या हो रहा है? देखिए हुसैन, ये तैयारी किस चीज की है, मैं जरा वहां आके बताती हूँ। ये एक फिटनेस टेस्ट है, इन दो का ले लिया। चलिए इधर आइए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सूट में होगा फिटनेस टेस्ट। चलिए करके देखिए। हाँ गुड, पूरा डाउन जाइए। चलिए आपकी ट्राउजर है इसके लिए लेकिन चलिए फिटनेस टेस्ट इनका भी मैंने करा दिया और इनको थकान नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अनुलोम विलोम करने के अलावा भी आप कुछ घर जाके योग जरूर कर रहे हैं। ठीक बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिना वर्कआउट के तो काम वैसे भी नहीं चलता। बिल्कुल। अब देखिए, अगर आप सेफ हैं, अगर आपको कोई थकान नहीं हो रही है, आपने ये वाला आराम वर्कआउट से करने के बाद, जी बिल्कुल, हम 3 ने किया, आप भी घर में 3 पेयर बना लीजिए, पार्टनर ढूंढ लीजिए और फिर करके देखिए 8-10 बार। और अगर उठने बैठने में आपको कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, सांस नहीं फूल रही है, तो फिर आप ये समझ जाइए कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर लिवर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिगर में कमजोरी का पहला लक्षण है जरा सी फिजिकल एक्टिविटी में ही थक जाना। लेकिन मीनाक्षी, आपने जो ये वायरल हेपेटाइटिस का जिक्र किया था, उसका लीवर की कमजोरी से क्या कनेक्शन है? देखिए अमित, इस वक्त जो मौसम चल रहा है उसमें बाढ़ बारिश से हुए जल जमाव, गंदे पानी की वजह से वायरल हेपेटाइटिस बढ़ रहा है। इसका घातक हमला फिर लिवर पर होता है और हेपेटाइटिस होने पर लीवर के टिश्यूज में स्वेलिंग बढ़ने लगती है और वक्त पर इलाज ना हो तो ये परेशानी कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, और WHO तो इसे लेकर लगातार अलर्ट भी कर रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल हेपेटाइटिस के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं और 13 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से जान भी गंवाते हैं। लगभग हर 30 मिनट में एक शख्स की मौत हेपेटाइटिस के चलते होती है। और इसीलिए इस खतरनाक बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल आज के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। फिर तो भाई जरूरी है कि हमारे दर्शक भी ये समझें कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो सुनिए, हेपेटाइटिस के 5 स्ट्रेन हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, ई खाने पीने से होता है, जबकि बी, सी और डी इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी को चढ़ा दिया जाए उससे होता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मौत हेपेटाइटिस बी की वजह से होती है। लेकिन अगर योग को अपना साथी आपने बना लिया तो हेपेटाइटिस क्या, बल्कि कोई भी इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, वो आपको डरा नहीं पाएगा। क्योंकि चाहे बीमारियों से बचना हो या फिर इम्यूनिटी को फौलादी बनाना हो, योग और आयुर्वेद का तो कोई तोड़ ही नहीं है। सही कह रही हूँ स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, सारे चारों योगियों का। और फिजिकल आपके टेस्टिंग भी हो गई, आपका निरीक्षण परीक्षण हो गया है। आप हेल्दी तो हैं ही, हैप्पी भी रहते हैं। और आज सबके लीवर से लेकर के किडनी से लेकर के आंतों से लेकर पूरे पाचन तंत्र को हेल्दी बनाना है। देखो मेरे साथ में माता बैठी हुई है ना, माता तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, माँ का शरीर है, बाकी मेरे से 15 साल छोटी है लगभग। अब इसको वजन आ गया था 21 किलो। मैंने भी पहली बार देखी कोई माँ बहन बेटी। अब 21 से 31 किलो हो गया। मतलब अभी भी इसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे जान अटकी हुई है बस अस्थि पिंजरों में। लेकिन इस अंदर का जो गांठ थी पेट में, आंतों में, उसको ख़त्म कर लिया। रेडिएशन कीमो के लिए बोल दिया था, मरने से बच गए। वैसे तो रेडिएशन कीमो लगाते ही मर जाती, अब नहीं मरेगी लेकिन। और इसमें हिम्मत बढ़ी है। हाँ? 21 से 31 किलो वजन आ गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा थोड़ा कर पाती है, पवन मुक्तासन और अनुलोम विलोम ज़्यादा कर पाती है, बाकी प्राणायाम करके ही। ये तो रेखा जी हैं। और हमारी मैनचेस्टर से आई बहन अंजू गोयल ने तो कमाल कर दिया। 15 साल से ड्राई आइज थी और अब एकदम खुश है। और मैनचेस्टर से, जो कभी जो है वस्त्र उद्योग की राजधानी माना जाता था, और कमाल हो गया। पुराने कॉन्स्टिपेशन कैलाश चंद्र अग्रवाल जी ने, और रेजिना ढकाल, ये तो नेपाल से हमारी बहन, इसने तो बोन मेरो का कैंसर अच्छा कर लिया लो। और खुमेश पाटिल ने 30 साल पुराना अस्थमा, 18 साल का सुमन ने
फतेहाबाद से आई है, फतेह पाली है थायराइड पर भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर। तो ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन तो होले होले करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। पद्मासन में बैठ के आगे झुकना, वज्रासन में बैठ के आगे झुकना। और स्वामी जी सारी बीमारियों पे ये फतेह तो हासिल लीवर करनी के है, लिए बताया, बहुत इजी है। लेकिन चूंकि आज हेपेटाइटिस डे है तो लोगों को हेपेटाइटिस को लेकर अवेयर हमें आज करना है। स्वामी जी देखिए, बारिश के इस मौसम में वायरल हेपेटाइटिस से आखिर बचना कैसे है और बीमार होने पर उपचार क्या करना है, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये लोगों को समझा दीजिए कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए या किसी को है तो उसे पता कैसे चले, इसकी पहचान करने का घर पे क्या कोई तरीका है, क्या इसके लक्षण जिससे मुझे या किसी को ये पता चल सके वो हेपेटाइटिस से पीड़ित हो गया या पीड़ित हो रहा है या उस तरफ बढ़ रहा है। जैसे अचानक भूख लगना कम हो जाए, लीवर की गड़बड़ी से, सामान्य फैटी लीवर होने से भी होता है, लेकिन अचानक भूख लगना कम हो जाए, वजन घटने लगे, या कई बार किसी किसी का वजन बढ़ने भी लगता है मेटाबॉलिज्म होने से। फिर जो है ये इसके अलावा फिर एकदम हीमोग्लोबिन कम होने लग जाए, चेहरे का रंग फीका सा पड़ जाए, ये सामान्य लक्षण है। वैसे तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी, एक के तो चारों हो गए थे, मैंने बताया भी था इंडिया टीवी पर। मध्य प्रदेश में पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे पास आए और बोले स्वामी जी मैंने तो बस आपने बोला था भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई जो इधर है शिवनाक, भूमि आंवला मकोई शिवनाक और ये पुनर्नवा और इसमें एरंड के पत्तों का रस, 5 चीज़ों का जूस पिला देते हैं। ये तो शिवनाक है, फिर इसके पीछे ये वो है मकोई है, इधर ये भूमि आंवला और इधर पुनर्नवा, इनका रस पिलाया। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद अब तो ये लिवर हेल्थ करके, नहीं तो बकरी का दूध पिलाते हैं, अब सबको तो पिला नहीं सकते, तो ये हमने उपलब्ध करा दिया और इससे लोगों का ये फैटी लीवर हो, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस ए बी सी हो, और हाँ गोधन अर्क के साथ। वैसे तो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट पी लो, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क 1-1 चम्मच थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा हनी मिला करके पी लो। खाने के बाद ये एप्पल का विनेगर, शुगर वालों को जामुन का विनेगर, जिनको खून कम है उनको पाइनएप्पल उसका चुकंदर का विनेगर, सामान्य रूप से द्राक्षा सव, पुनर्नवा, अरिष्ट, कुमारिया सव आदि। बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट और कोलाइटिस है, जैसे इसने हमारे बालक अंकित यादव ने IBS को ठीक कर लिया, नहीं तो बड़ी अब तो ये इंजीनियर हो गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था, ठीक कर लिया बच्चे ने। अच्छा स्वामी जी तो देखिए, ये परेशानी ये है मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक लोग जो है स्वामी जी अपने पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है वो जानने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं, पड़ोसन का क्या हाल ये जानने में ज़्यादा इच्छुक हैं, अपने शरीर के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। कहानी घर घर की पता करनी है लेकिन अपने शरीर की कहानी से ही बेखबर रहते हैं, और ये बड़ा संकट है, इसलिए अपने शरीर को जानना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए स्वामी जी, दुनिया में हर साल हेपेटाइटिस के 20 लाख नए मामले रिपोर्ट होते हैं, 13 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से जान गंवा देते हैं और लगभग हर 30 मिनट में एक शख्स की मौत इस हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है। तो आज हेपेटाइटिस डे है स्वामी जी, यानी वो दिन जब हेपेटाइटिस को लेकर लोगों को अवेयर किया जाए, आज का दिन हमने डेडिकेट किया इसके लिए। तो स्वामी जी ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए बड़ा आसान से तरीके से कि ये होता क्या है हेपेटाइटिस, और बारिश के मौसम से इसका क्या कनेक्शन है, क्यों कहा जाता है कि बारिश के मौसम में ये खतरनाक बीमारी होती है और इससे बचने की ज़रूरत है। इसमें ना वायरस लोड होता है, अलग अलग तरह के वायरस लोड के, फिर ये नाम अलग अलग धर दिए हैं। और ये क्योंकि बरसात की ऋतु में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, अलग अलग प्रकार के ऐसे रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु हवा में, मिट्टी में, पानी में पनप जाते हैं, उनको अनुकूल वातावरण मिलने के कारण से। और वो वायरस लोड जो है, जो अनवांटेड है अलग अलग प्रकार का, वो हजारों, लाखों, और आपके सामने तो मैंने कई बार रखा है 70-80 करोड़ तक पहुंच जाता है वायरस लोड। उस वायरस लोड, अलग अलग प्रकार के वायरस हैं, उनको के नामकरण कर दिए हैं। तो अंदर जो है
अवांछित कुछ रोगाणु, जीवाणु, विषाणु और वर्षात में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। जब उनका वेग बढ़ जाता है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर में सूजन आ जाती है और फिर वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। कई बार बाह्य कारणों से और कई बार आंतरिक रूप से ही जब लीवर में जहाँ इसे लगता है ना, हेपेटाइटिस माने लीवर की सूजन, कोइलाइटिस माने आंतों की सूजन, आर्थराइटिस माने नस नाड़ियों हड्डियों में सूजन, सोराइसिस मतलब चमड़ी में सूजन, ब्रोंकाइटिस माने फेफड़ों में सूजन। ऐसे ये लीवर में सूजन आ गई और लीवर की सूजन वो किसी न किसी इन्फ्लेमेशन के कारण से, और उस सूजन का निवारण के लिए से मैंने पुनर्नवा सबसे महत्वपूर्ण बताया। पुनर्नवा, भूम्यावला, मकोई, श्योनाक और जो है साथ में अरंडी के पत्तों का रस मैंने बताया। एक एक चम्मच ही, एक एक दो दो चम्मच से शुरू कर देते। रेडीमेड में लिवोग्रेट, लिवामृत मैंने बोला तो। और फिर आसन हम धीरे धीरे करके बता रहे हैं और एक एक दो दो 5-5 10-10 मिनट करके फिर ये सब प्रकार की सूजन। अब देखो जो ज़्यादा नहीं कर सकते मंडूक आसन, और ये सेतुबंद तो कर ही सकते हैं, ये तो बड़ा आसान है। और चल सकते हैं तेज़ी से, वैसे तो जो चलते दौड़ते हैं तो उनको ये सूजन आती ही नहीं। और फिर ये जब फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं, अलग अलग प्रकार के नमकीन, अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम, चॉकलेट और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये सब उस फैट की, अनहेल्दी फैट चारों तरफ धीरे धीरे और जमा हो जाता है तो और ज़्यादा फिर वो फैटी लीवर भी हो जाता है। मैंने पहले लीवर में सूजन आई, फिर फैटी लीवर हो गया, फिर साथ में हेपेटाइटिस भी हो गया, फिर तो कहते हैं अब तो लीवर ट्रांसप्लांट ही कराओ। और हमने ठान रखा है इंडिया टीवी के माध्यम से कि हम लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होने देंगे। लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट से हम बचाएंगे, लंग ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाएंगे, लंग फाइब्रोसिस से भी, ब्रोंकाइटिस से भी बचाएंगे। ये स्वामी जी बड़ी बात है। लिवर किडनी फेलियर से भी बचाएंगे, घुटनों का, कमर का ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये जो आपने एक मुहिम चला रखी कि आप ट्रांसप्लांट होने से लोगों को बचा रहे हैं, ये वाकई बड़ी बात है। क्योंकि ट्रांसप्लांट की खबर सुनते ही आदमी का दिल जो है धक से कर जाता है कि यार ये घुटने मेरे काट के बदले जाएंगे, लीवर का एक हिस्सा बदला जाएगा। ये और वाकई 50 बड़ी लाख बात से 1 करोड़ का खर्चा है इसका मेरे भाई हुसैन। जो कुछ कमाया है सब डॉक्टर को दे आएंगे। बहरहाल ये जो टिस जिस है स्वामी जी, इसी को फिस करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा दिया कि ये हेपेटाइटिस होता दरअसल क्या है। लेकिन इसके स्वामी जी देखिए 5 स्ट्रेन हैं, जिनमें से हेपेटाइटिस ए और ई खाने पीने के ज़रिए होता है, खाने पीने यानी दूषित खाने पीने से होता है। जबकि बी, सी और डी जो है ये इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी को चढ़ा दिया जाए उसकी वजह से हो जाता है। तो स्वामी जी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत जो है वो हेपेटाइटिस ए और बी से होती है। करीब 25.5 करोड़ लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस बी के शिकार हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी इन सभी तरह के जो स्ट्रेन हैं शरीर पर इनका क्या अलग अलग असर दिखता है जिससे ये पता किया जा सके कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, कौन वाला है ये तो पता चले, या जांच करके ही पता चलेगा? नहीं, ब्लड जांच ही इसके लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। सामान्य लक्षणों से बस इतना ही पता लग सकता है। मैंने कहा थोड़ा भूख कम लगेगी, खाना पीना हजम नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ताकत थोड़ी कम हो जाएगी। और ये ताकत बढ़ाने के लिए हम रोज़ जो है भुजंगासन करवाते हैं। ये जो स्वामी जी ए और बी के लिए जो ये कहा जा रहा है कि खाने पीने के कारण होता है, वैसे आप यदि तो ये खाने पीने में मतलब क्या, कहीं बाहर आपने कुछ खाया और वो दूषित था या खराब पानी में बना था या खाने में कुछ दूषित थी, उससे हो जाएगा? हाँ, अब उनमें वैसे तो देखो ये हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, फिर सी हो, चाहे डी हो, ये इन्फेक्शन से भी होते हैं सभी प्रकार के हेपेटाइटिस। और अंदर जब लीवर कमज़ोर हो जाता है तो सामान्य साधारण खाने पीने की गड़बड़ी से भी, और कई बार जेनेटिकली भी होता है। सभी प्रकार के हेपेटाइटिस कम्युनिकेबल भी हैं, नॉन कम्युनिकेबल भी हैं, गंदे खून से भी होते हैं, गंदे खाने से भी होते हैं। और स्वामी जी आज हमारे किसी दर्शक का कॉम्प्रोमाइज रहे, कमज़ोर रहे, उससे भी हो जाते हैं। स्वामी जी हमारे किसी दर्शक का आज शाम को मूड हो जाए मोमोज खाने का, पानी पूरी खाने का, तो गोलगप्पे का, तो इस मौसम में तो और खतरनाक है। चलो खड़े हो जाओ। ये मोमोज,
ये चाउमीन, फिर ये अलग अलग प्रकार के बर्गर, पिज्जा, ये पता नहीं। अच्छा, इनको देख के भी ऐसा लगता है सड़ियल सी चीजें होती हैं, देख करके ऐसे लगे जैसे गाय भैंस ब्याती है ना, उनके अंदर से जेर निकलता है, ऐसे काट काट के खाते हैं इनको। स्वामी जी मोमोज लवर जो है आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हमको तो भाई देखो, इनको देख करके ही ना और अंडे को वो मुर्गी के पिछोंडे से पैदा होता है, मुर्गी का गू खाते रहते हैं और उसको प्रोटीन बताते रहते हैं। पता नहीं क्या इनकी मति मारी गई, ऐसे ऐसे गंदी गंदी मोमोज खाते हैं तो उसमें से, और कुछ तो उसमें फिर कीड़े मकोड़े, जो चाइना वाले हैं ना, मोमोज के अंदर सब कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब डाल देते हैं। तो मुझे तो उसको देखते ही ऐसे, गांव की भाषा में बोलते हैं, सूग आती है, घृणा सी आती है, गिजगिजी सी। क्या खा रहे, मतलब आदमी होकर के मूर्खता की हद होती है भाई। हो, अरे भाई लिटरेट इडियटो हैं, ये मेरे सभ्य भाषा में लोग सभ्य भाषा की गाली है, लिटरेट इडियट। पढ़े चलिए खैर, कुल मिलाकर स्वामी जी ये हुआ कि बारिश के मौसम में बाहर का खाने पीने से बचने की जरूरत है, मजाक की बात है। और अगर हर एक मौसम में बाहर का ना खाएं पिए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं खाना पीना। अरे लोग तो बारिश के मौसम में भी सड़कों पर वो गोलगप्पे खा रहे होते हैं और उसमें इतनी गंदगी होती है, रे रामा रामा, फिर पता नहीं, और उसमें मक्खी मच्छर बैठे रहते। जलेबी पर वो एक बार जो लैट्रिन करके जाती है ना मक्खी, अरे बस कीजिए स्वामी जी। मुंह से सलाइवा पीछे से लैट्रिन करके जाती है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों उसमें वायरस छोड़ के जाती है, और वही जलेबी लड्डू चेपते रहते हैं। मजा आ गया। पता लगेगा जब हेपेटाइटिस हो जाएगा, 1 करोड़ का बिल आएगा लीवर चेंज। ठीक है स्वामी जी, आगे आगे हम लोग जरा बढ़ते हैं। स्वामी जी देखिए, वायरल हेपेटाइटिस होने पर लीवर के जो टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ये आपने बताया खुद ही। तो वक्त पर अगर इलाज ना हो तो ये परेशानी जो है सिरोसिस और फिर आगे जाकर कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। तो स्वामी जी, लीवर पर आई सूजन को घटाने का क्या उपाय है, कैसे घटाया जाए? योगाभ्यास से सूजन बढ़ जाने का खतरा है या आयुर्वेदिक उपायों से सूजन घटाई जाएगी? एक तो फैट टोटली बंद कर दें, थोड़े दिनों तक फ्रूट डाइट और अच्छे हेल्दी सलाद, गंदगी में पैदा हुई सलाद नहीं, जो दिल्ली के एनसीआर के चारों तरफ जो है, जो गंदे नाले हैं ना, उनके किनारे के जो खेत हैं, ऐसे वो भी गंदे ही खा रहे हैं एक तरह से। देख करके बहुत ऐसा लगता है क्या हो रहा है सभी। तो अनार खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं, सलाद केवल वही खाएं जो शुद्ध जगह पैदा हुई हो, और अंकुरित खाएं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएं। थोड़े दिन तला भुना चिकनाई, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, ये सब लीवर को बर्बाद करते हैं। हाँ, जैसे ही आप नमक, मीठा और ये सब गंद खाना बंद कर देते हैं, अंदर का पूरे शरीर का इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बाहर निकलने लगते हैं। एक तो ये ताड़ासन भी किया करे, बड़ा अच्छा है। ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी करता है, और एक एक अंग प्रत्यंग की जो अंतः कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाता है। तो यहाँ से शुरुआत करें, और छोटे जो मजबूत हैं वो तो फिर ऐसे भी कर लें। ये सूर्य नमस्कार आज हमने बाद में थोड़ा ये पावर योगा लिया है, ये करना पड़ेगा। तो खान पान में चेंज करें, हेल्दी खाएं, हैप्पी रहें, और लिवोग्रिट लिवामृत तो मैंने रेडीमेड उपाय बताए थे, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, और ये अरंड के पत्तों का रस, ये 5 औषधियाँ। और अनार, रोज कुछ दिन अनार लें, पपीता लें, सेब लें, बगोगोसा लें, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ना, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, इनकी सब्जी खाएं। अच्छा देखो कितने मूर्ख लोग हैं, टिंडा को भी तल के खाते हैं लोग, कितना अच्छा है टिंडा। और उसकी स्वामी जी, तोरई को भरवा तोरई बना के, परवल को भरवा परवल बना के, तरीके जो है, जो जितनी सिंपल सब्जियां हैं उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर खाते हैं, और फिर कहते हैं वाह स्वाद आ गया। टेस्ट से आई हुई बहन को बैठाया और उठाया ऐसे, तब अगला टेस्ट ऐसे करना। जाओ। तो ये ऐसे है। स्वामी जी अपने सामने वाली स्क्रीन देखिए आप जरा, आपने उधर पता लग जाता है, आदेश दिया, इधर देखिए आदेश का पालन होने लगा।
हाँ भाई 100 में से 100 नंबर हैं। ज्योत्सना जी के भी, मीनाक्षी जी के भी, अमित जी के भी। अच्छा स्वामी सब जी, सुपर फिट हो आप, तो सुपर हिट हो ऐसे स्वामी जी सुपर आज फिट। हेपेटाइटिस डे है और इससे जुड़े हाँ, हुए तमाम सबको विषय बनाना आज हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। बात फैटी लिवर की भी कर लेते हैं। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी। तो फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए, अच्छा कई लोगों को ये ऐसा लगता है कि शायद फैटी लिवर उन्हीं को होता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिनका खान पान ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं। लेकिन स्वामी जी फैटी लिवर की परेशानी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कई लोगों की डाइट अच्छी है लेकिन फिर भी उन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? हाँ बस लीवर अंदर कमजोर है। जेनेटिकली भी किसी का लीवर कमजोर होता है। किसी को बचपन में बुखार हो गया था, किसी को टाइफाइड हो गया था, या गंदा पानी लंबे समय तक पिया उससे भी, या इधर उधर बहुत जो यात्राओं में रहते, ट्रैवलिंग में रहते हैं, वो भी ट्रबल में फंस जाते हैं। तो मंडूक आसन भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, देखो ये करना है ऐसे। ये भी बड़ा अच्छा है। जो आसन नहीं कर पाए ना, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज एक साथ अच्छा हो जाता है। ये भी बड़ा अच्छा है। तो सीधा ही सीधा है, फैटी लीवर माने लीवर पर फैट जम गया। अब इसमें एक तो ये मिट्टी पट्टी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। देखो ये थेरापी बड़ी अच्छी है। मिट्टी पट्टी और पेट पर ठंडे और गर्म पानी का सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडे गर्म का सेक, ये बड़ा अच्छा है। और फिर इधर ये लीवर की बस्ती भी कराते हैं, बाह्य बस्ती। लीवर के ऊपर ऐसे गरम गरम तेल डाल करके उसकी सिकाई करते हैं और फिर अंदर से मेडिकेटेड एनिमा देते हैं। ये सर्वकल्प, कायाकल्प और ये टोटला क्वाथ, इनको उबाल करके ना, ये बड़े अच्छे सर्वकल्प, कायाकल्प, टोटला, शोनाक, इसका काढ़ा बना करके इससे एनिमा देते हैं। मिट्टी पट्टी करते हैं, लीवर बस्ती करते हैं और फिर यह अभ्यास देखो कितने सरल सहज है ऐसे। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, दो तरह से, आगे पीछे ऐसे, और जो ऐसे जा सके उसके लिए तो थोड़ा सा शरीर को हल्का फुल्का करना पड़ेगा। अब हमने तो अपने शरीर को हल्का फुल्का रखा हुआ है, हम अंडरवेट नहीं है देखो। हाँ लेकिन कुछ तो इतने भारी भरकम होते हैं, उनको इतना लिटा दिया तो पूरे ही लुढ़क जाएंगे। तो इतना करें, इतने से शुरुआत करें, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करें, फिर इसमें कोहनी टिका करके यूं करें, फिर हाथ पीछे ले जा करके यूं करें। तो ये अभ्यास भी लीवर के बड़े अच्छे हैं। जो इतना भी ना कर सके तो ऐसे करें, बैठे बैठे यूं घूम जाए। जो वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन भी नहीं कर पाते तो फैटी लीवर सीधा सा फैट की लेयर जम गई, यही फैटी लीवर है। फैट की लेयर एक जमी तो ग्रेड 1, 2 जमी तो ग्रेड 2, ग्रेड 3, 3 जम गई, और 4 उसके ऊपर मोटा सा लबादा सा आ गया फैट का है। और उसने उसके नैसर्गिक क्रिया को, प्राकृतिक रूप से लीवर की संरचना को और उसकी अंतःक्रिया को, लीवर की पूरी कार्य प्रणाली को, उसके पूरी फंक्शनिंग को ही गड्ढमड्ढ कर दिया। ये फैटी लीवर है। और ये फैटी लीवर गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिट लो तो फैटी लीवर 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में तो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 और हेपेटाइटिस सभी प्रकार का उसका अंतकाल हो जाता है। ये है बड़ी बात। अच्छा स्वामी जी, देखिए किसी का लीवर अगर गड़बड़ हुआ तो डाइजेशन भी उसका ख़राब हो गई होगा, बदहज़मी, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें फिर उसको परेशान करेंगी। तो स्वामी जी ज़रा इन सारे झंझटों का जो उपाय है वो भी बता दें आप। हाँ, पाचन तंत्र के भी बहुत सारे षड्यंत्र हैं, उपद्रव हैं। गैस, खाने के बाद 1 कप गर्म पानी में नींबू डाल करके पिए। यह मैंने बताया। खून कम है तो चुकंदर का, सामान्य रूप से गड़बड़ी है तो फिर ये एप्पल का विनेगर, और शुगर वालों को जामुन का विनेगर, यानी तो द्राक्षासा, नहीं तो हाथों में सूजन ज़्यादा है तो वो पुनर्नवारिष्ट, और कब्ज ज़्यादा है तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस IBS हो तो गुडजारिष्ट, ऐसे ले। फिर देखो ये मंडूकासन के साथ गोमुखासन भी करें, गैस नहीं बनेगी। खाने के बाद गैस, अथवा 1
ग्लास पतली छाछ में वो लवण भास्कर या हिंग भास्कर खाने के पहले 2-3 कली लहसुन की खा लें। अर्थराइटिस वालों के लिए, लो इम्यूनिटी वालों के लिए, गैस के लिए, पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। खाली पहली ग्रास से लहसुन ले लिया और उसके बाद खाना खा लिया। नहीं तो खाने के बाद इतनी गैस ही गैस बनती रहती है। वो लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी, वात रोगों के लिए भी और गैस्ट्रिक के लिए भी अच्छा। उसको पहले गाय के घी में थोड़ा भून करके ऐसे सेक करके आप रख सकते हैं। 7 दिन का एक ही बार भून करके रख ले। रोज़ की रोज़ कौन तलेगा? थोड़ा उसको गाय के घी में, मक्खन में हल्का सा रोस्ट कर लें, रोस्ट हल्का सा, और थोड़ा उसमें सेंधा नमक डाल करके रख दें। ख़राब नहीं होता। लहसुन तो वैसे भी ख़राब नहीं होता, और घी में भून दिया और नमक और डाल दिया तो फिर ख़राब होने की संभावना ही ख़त्म हो गई। और फिर किसी को पित्त आदि बनता हो तो उसको शहद में डाल करके रख दे, उसको खा सकते हैं पहले ग्रास के साथ। ये गैस का उपाय बता दिया। कब्ज है तो अभयारिष्ट शाम को एक बार त्रिफला, ज़्यादा है तो शुद्धि चूर्ण आदि देते हैं। और खाने में पहले थोड़ा अनार खाएं, उससे भी ये गैस आदि की प्रॉब्लम नहीं रहती। गैस कब फिर पायस फिस्टूला हो जाते हैं लोगों को, उसके लिए तो अर्शोग्रिट और दूसरे भी उपाय हम बताते ही हैं। ठंडे दूध, 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ करके ले लिया, उससे, या नागदोन के पत्तों से, या अतिबला के पत्तों से ठीक हो जाता है पायस फिस्टूला। बहुत लोग ऐसे ही चारों तरफ लुटते पिटते रहते, धक्के खाते रहते। थोड़े दिन एलोवेरा का, व्हीट ग्रास का, लौकी का जूस पियो या पेठे का जूस पियो, इसी से ही। हाँ, और ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस खाली पेनक्रियाज के लिए नहीं, जिनको भी पेट गड़बड़ है, बहुत गैस, कब्ज, एसिडिटी ये सब रहता है, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बड़ा अच्छा है। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन, अब किसी को बहुत ही कोठा सख्त है, उसको तो फिर शुद्धि चूर्ण आदि देना पड़ता है। इससे टेंशन पेट एकदम साफ हो जाता है। और ये मंडू का आसन, स्वामी जी पेट की समस्याओं का से आपने जो है निजात दिलवा दी। ये गैस के लिए, पेट के लिए बड़ा अच्छा। लेकिन स्वामी जी कई बार अगर लीवर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो जो है स्किन पर नजर आने लगती है, स्किन की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो स्वामी जी ये क्या कनेक्शन है लीवर से स्किन का, और फिर स्किन की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? लीवर जब लंबे समय तक गड़बड़ रहता है, स्ट्रेस बॉडी में होता है, तो हमारी स्किन के ऊपर जो उभर करके आ जाती है अलग अलग प्रकार की फुंसियाँ, फिर थोड़ा थोड़ा एलर्जी, फिर सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक। तो ये सारे अभी तक रिसर्च हुए हैं कि स्किन की प्रॉब्लम होने में मूल कारण क्या है। तो स्किन एंड स्ट्रेस, स्किन का सीधा संबंध स्ट्रेस और पाचन से, लीवर से है। तो जिनका लीवर अच्छा रहता है और जिनको स्ट्रेस नहीं होता, जो खुश रहते हैं, वो खूबसूरत रहते हैं, उनके चेहरे पर भी पिंपल्स ये सब रिंकल्स कुछ नहीं होते। तो लीवर को अच्छा बनाई, और गोधन अर्क के साथ यदि कायाकल्प वटी या नीम घनवटी ले ली तो पूरा पित्त का भी प्रशमन। ये बात तो स्वामी जी आपने एकदम 100% वाली कही। सुंदर से सुंदर चेहरा, अगर चेहरे पर तनाव लेकर फड़ा हुआ समूह बनाकर घूमे तो वो भी सुंदर नहीं लगता। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने चाहिए, और ये शो से तो हमें यही प्रेरणा मिलती है। और ये तभी होगा जब जिगरा मजबूत होगा। हाँ, और जब दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाएगा स्वामी जी आपसे, तब वो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। तब प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से रितेश वैष्णव पूछ रहे हैं, उनके लड़के की उम्र 17 साल है। बात बढ़ने की वजह से एक पैर में उनके सूजन रहती है, उठने बैठने में भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो है, लेकिन अभी तक उन्हें आराम नहीं मिला। तो स्वामी जी ये बात कैसे कम करें, और पाँव की सूजन के लिए क्या उपाय है? देखो, सूजन के लिए सीधा है, सुबह सुबह पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रीट और गोखरू का पानी जरूर पिए। गोखरू जो, और ये पुनर्नवा, इसका काढ़ा पीने से पूरी सूजन खत्म। और दर्द के लिए ये जो अंकुरित मेथी है ना, इसमें बाकी भी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो अंकुरित मेथी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लाभ करती है। तो अंकुरित मेथी कड़वी भी नहीं होती, और वैसे भी अंकुरित मेथी के साथ साथ थोड़ा मूंग मोठ आदि भी साथ में मिला दें तो फिर खाने में भी दिक्कत नहीं होती। तो अंकुरित मेथी भी खाया करें सुबह सुबह। मेथी का पानी पी लिया, और जो फिर उसका जो गीले कपड़े में रख दिया, तो अगले दिन तक अंकुर थोड़ा निकल जाता है। 2 दिन में तो ऐसे लंबे लंबे निकल आते हैं। तो अंकुरित खाएं, और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी साथ में ले लें, तो सूजन पूरी ख़त्म हो जाती है, दर्द पूरा ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए।
स्वामी जी अगला स्वास्थ्य सवाल का दिल्ली पूरा से समाधान यशपाल जोशी का है। चोट लगने की वजह से टेल बोन में उनके दर्द रहता है और दर्द से उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। तो स्वामी जी टेल बोन मतलब ये कि बैठने उठने में हर वक्त परेशानी, कैसे राहत मिलेगी? उसके लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन तो करना ही है। दर्द के लिए अभी तो बताया ही थे उपाय, उसमें हल्दी, मेथी, सौंठ के साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिए। और पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो ज़रूर ले। लंबे समय तक किसी को दर्द सूजन रहता है तो चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल भी ले सकते हैं। कमजोरी है तो अश्वगंधा ले सकते हैं या अश्वशिला ले सकते हैं। बहुत तरह के जितने भी दर्द है ना, वात रोग तो बहुत ही तरह से परेशान करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया है, क्लोजंगस्पोलाइटिस है, ये बहुत तरह से वात रोग। किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आर इफेक्ट, CRP बढ़ जाता है, तो किसी प्रकार से वात रोग बढ़ा हुआ है। ट्रेजेबल भी वात रोग है, SLE, MS, यहाँ तक कि ANA, HRB27, ये भी सब वात रोग के अंतर्गत आता है, MND तक। तो इन सब का समाधान है योग आयुर्वेद में। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे, आज मैंने एक नई टेक्निक बताई है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना हो ना, ऐसे अंगुली के अंदर ऐसे पुष्प पकड़ लें। अच्छा, खुशबू। स्वामी जी अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ प्राणायाम है, विद यार, अरोमा हमारे पास थेरेपी। फूल तो है नहीं। लेकिन फूल जैसे लोग हमारे आसपास जरूर हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने एक नया तरीका बताया है कि फूल की खुशबू के साथ हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन अहमदाबाद से देवयानी का जो सवाल है इसी पर ही है। पिछले 4 महीने से उन्हें ना कोई स्मेल आ रही है, ना कोई टेस्ट आ रहा है, यानी ना उन्हें कोई सुगंध मिल रही है, ना कोई दुर्गंध मिल रही है, ना ही उन्हें कोई स्वाद मिल रहा है। अच्छा। अब कोल्ड कफ भी नहीं है, तो उन्हें तो क्या कोई जिनको परेशानी है, खुशबू क्या आनी इलाज की बंद हो जरूरत है? जाए, कोविड जैसा याद दिला उनको दिया। अणु तेल से और उसमें थोड़ा सा ज्योतिषमती लगा दे, थोड़ा लगेत होगा। अणु तेल और ज्योतिषमती से सुबह सुबह नशे कर ले, और रात को बादाम रोगन नाक में डाल के सो जाए। थोड़ी देर जल नेति और कर ले, उनको खुशबू आने लगेगी। एक बात। दूसरा, किसी किसी को स्वाद नहीं आता। अभी एक बेटी आई, रेणु नाम है, दिल्ली की है, हमारे बाबू पद्म सेन जी की बेटी है। तो उसको मैंने बताया शंख प्रक्षालन कर लो, और थोड़े दिन वीटग्रास, लौकी, एलोवेरा का जूस पी लो। पित्त का प्रशमन हो गया, स्वाद आ गया। कोई वर्षों से स्वाद गायब था, किसी के वर्षों से स्वाद गायब है, किसी की गंध गायब है। और हमने कहा फिर एक फूल का मुख ऊपर की ओर, गुलाब के फूल का मुख ऊपर की ओर कर लिया, और ये चंपा है, स्वर्ण चंपा, इसका नीचे कर लिया। ऐसे कर लो, अनुलोम विलोम, मन भी लगा रहेगा। आर्टिफिशियल जो इधर उधर छिड़कते रहते हैं ना, गंध, इत्र, परफ्यूम, ये बड़ी खतरनाक है, ये इम्यूनिटी को खराब करती है। ठीक है स्वामी जी, अब एलर्जी पैदा करती है। सवालों से आगे बढ़ते हैं। सब प्रकृति की तरफ वापस लौटो। योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। नागौर राजस्थान की तस्वीरें, देहरादून उत्तराखंड में भी योग पंचायत लगी और सबने अपना बाहुबल दिखाया है। बयाना राजस्थान वालों ने भी जबरदस्त वीडियो भेजा है। जबलपुर मध्य प्रदेश, अब किसकी किस्मत आज जागी है। पुणे महाराष्ट्र में एक मुझे लग रहा है किसी इंस्टीट्यूट की तस्वीरें थी। देहरादून उत्तराखंड से ये तस्वीरें आई हैं। घर के सभी सदस्य योग पंचायत में लगे हुए। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। ये पुणे महाराष्ट्र से आई है बेस्ट तस्वीरें, बेस्ट वीडियो, और दिगंबर हैं आज के विजेता। ये शायद बीच में जो है वही दिगंबर होंगे। बड़ा अच्छा से उन्होंने किया है। बहुत सारी तालियां आपके लिए दिगंबर जी। फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है, सिंक भी सबका आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। दिगंबर जी कपड़ों के साथ भी दिगंबर हैं, और हम जो है वैसे ही दिगंबर रहते हैं। तो एक तो ये अभ्यास है, ये तो कल के लिए था। अब आज का नया क्या है, जो हमारे साथ अंकित कर रहा है, इसकी तो बुरी हालत थी, अब तो तगड़ा हो गया है। चलो ये करो बेटा, ऐसे पैर लेके आओ। इसको कहते हैं हनुमान दंड, यूं झुके, फिर यूं उठे, फिर ऐसे दूसरी तरफ से, ये ऐसे। इसी में ही पुरस्कार मिल जाएगा। जो और फास्ट कर लेंगे फिर वो तो विश्व विजेता ही हो जाएंगे। यूं यूं ऐसे 10 बार तक करना है, ऐसे ऐसे। इसका नाम है
हनुमान दंड, और हनुमान जी की तरह बलवान बनेंगे। नीचे छाती पूरी आनी चाहिए, ऊपर पूरा उठना चाहिए, ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसे। ये लड़का अच्छे से कर रहा है भाई। ये कल का चैलेंज है। हाँ, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, मेडल चलिए मिलेगा। हनुमान दंड कीजिए, 5 से ज्यादा प्रशस्ति लोगों के साथ पत्र वीडियो मिलेगा। बनाइए, इंडिया टीवी पे इंडिया आने टीवी का पर मौका आने का पाइए। मौका और और विजेता बनने का अगर आप भाव विजेता पैदा बन गए तो होता फिर तो कहना ही क्या है। सारी जिंदगी का एक सरमाया आपके पास होगा कि आपको स्वामी जी ने सम्मानित किया, आपको इनाम दिया। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।